what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एस्टेट फाइन आर्ट का एग्ज़ाम जो लेवल 3 के लिए है और दिनांक 2 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ है। यह पात्रता परीक्षा PGT फाइन आर्ट लेक्चरर्स के लिए आयोजित की जाती है हरियाणा में। और हमारे इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है 91 जो है, कौन से दो रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। देखिए, प्राथमिक रंगों को मिलाने से हमें द्वितीय श्रेणी के रंग जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। प्राथमिक रंग हमारे हैं लाल, नीला और पीला, और द्वितीय रंग जो है इनसे मिलाकर जो रंग बनते हैं वो बनते हैं बैंगनी, हरा और संतरी रंग। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है। के हैबर, कृष्णा रेड्डी, NS बेंद्रे और मृगलानी मुखर्जी। हमारा जो आंसर है वो है नंबर 2 कृष्णा रेड्डी। ठीक है, कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकिंग यानी कि ग्राफिक कलाकार और एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई सन 1925 ईस्वी को हुआ है गांव नंदापुर, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा के हैबर जो जाने जाते हैं पेंटिंग के विधा में, और इनका जन्म 15 जून सन 1911 ईस्वी में कर्नाटका में हुआ है। 3 है NS बेंद्रे, जिनका जन्म 21 अगस्त सन 1910 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ है, और ये जाने जाते हैं लैंडस्केप चित्रकार के रूप में। मृगलानी मुखर्जी जो एक महिला मूर्तिकार हैं, इसका जन्म सन 1949 ईस्वी में बम्बई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो पंचमढ़ी के लास्ट के 2 अक्षर हैं मढ़ी, जिसको हम याद कर सकते हैं मढ़ी से मध्य प्रदेश में, और ये जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। और जो होशंगाबाद शहर है वो अपनी ऊंचाई के कारण इसको सतपुड़ी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है। पूरक रंग नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 नीला और हरा, ये ऑप्शन सही नहीं बैठता है। नीले का जो पूरक है वो नारंगी होता है। कलर सर्कल में आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग या पूरक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस लघु चित्र शैली का मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर 2 कोटा शैली और बूंदी शैली में जो है आखेट के दृश्यों का चित्रण जो है हमें मिलता है। और कोटा शैली का मुख्य आश्रयदाता कला प्रेमी जो राजा था उमेद सिंह है। 96 राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ है सवाई माधोपुर में हुआ है, और सवाई माधोपुर ये राजस्थान में है। इसके अलावा जो राम गोपाल विजयवर्गीय है उनको नारी चित्रण के लिए उनको जाना जाता है। नारी चित्रण करना उनका प्रमुख विषय रहा है। इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहते हैं, और ये पहले चित्रकार हैं जिन्होंने राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली की परंपरा का प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे। तो जो बसावन हैं वो मुगल शैली के राज दरबारी चित्रकार थे। बसावन अकबर के समय में है और इन्होंने 100 से अधिक चित्रों का निर्माण किया है। उनका सबसे पहले विवरण हमें तूतीनामा में मिलता है। तूतीनामा का जो चित्रण कार्य है जो लिखा गया था 1556 से 1561 के मध्य उसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 98। चित्रकार का नाम
जिसने प्रसिद्ध चित्र वधू का श्रृंगार चित्रित किया? ठीक है, इनमें से अमृता शेरगिल इसका आंसर है। नंबर 1 अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के इसके अलावा कुछ और प्रसिद्ध चित्र हैं, जिनमें 3 बहनें, केले बेचने वाली या फल बेचने वाली, कथावाचक, हल्दी पीसने वाली, लाल मिट्टी का हाथी। तो इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पुरातत्वीय क्षेत्र में कैलाश मंदिर है? ठीक है, किस पुरातत्वीय क्षेत्र में कैलाश मंदिर है? दोस्तों, कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफा नंबर 16 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं और 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। गुफा नंबर 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और गुफा नंबर 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए हैं और द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, अलंकृत हंसियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? अलंकृत हंसियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका आंसर है मुगल शैली। ठीक है, और मुगल शैली में यह प्रभाव या गुण ईरानी शैली से प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारतीय चित्रकला की पुनर्जागरण काल को जाना जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल को जाना जाता है बंगाल शैली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, षडांग भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है यशोधर पंडित, ऑप्शन नंबर 4। यशोधर पंडित जो हैं जयपुर के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे, जिन्होंने कामसूत्र ग्रंथ पर टीका लिखा। टीका के रूप में जयमंगला नामक ग्रंथ की रचना की और उसी ग्रंथ में उन्होंने चित्रकर्म के षडंग का विस्तृत विवेचन किया है। दोस्तों, कामसूत्र जो है वात्स्यायन द्वारा एक रचित ग्रंथ है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? तो इसका जो आंसर है नंबर 2 कांगड़ा शैली के संरक्षक थे और संसार चंद 10 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठे और राजा संसार चंद वैष्णव धर्म के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया। जमीन बहुत ही फेमस चित्र है, MF हुसैन के द्वारा बनाया गया। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उनका सबसे विवादित चित्र कौन सा है? MF हुसैन का सबसे विवादित चित्र है सरस्वती का और MF हुसैन का जन्म 17 सितंबर सन 1915 को महाराष्ट्र सोलापुर में हुआ और उनकी मृत्यु 9 जून सन 2011 को लंदन में हुई है। और MF हुसैन को भारत के पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा पर उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए और उन्हीं चित्रों में से 3 चित्रों को ब्राज़ील के चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित भी किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, यक्ष और यक्षी मूर्ति का निर्माण किसने किया है? यक्षी मूर्ति का जो निर्माण है वो रामकिंजर बैज के द्वारा किया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और रामकिंजर बैज ऐसे पहले मूर्तिकार थे जिन्होंने सीमेंट में कार्य करना आरंभ किया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इससे इम्पोर्टेंट। और यक्षी की जो मूर्ति है वो रिजर्व बैंक दिल्ली में रखी हुई है और सन 1970 में इसको वहाँ पर स्थापित किया गया था। यक्षी मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 14 फीट है, 14 फीट इसकी ऊंचाई है। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यह कार्य सौंपा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, संथाल परिवार। संथाल परिवार भी जो मूर्ति है वो भी बहुत ही फेमस है, जो रामकिंजर बैज के द्वारा ही बनाई गई है और यह सीमेंट और कंक्रीट में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। और यह मूर्ति
शांति निकेतन के परिसर में स्थापित है। और रामकिंकर बैज का जन्म सन 1906 ईस्वी में कलकत्ता के बांकुड़ा जिले में हुआ था। और जो रामकिंकर बैज हैं वो मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार और नाटककारी भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चक्रकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं। चक्रकार जो रेखाएं हैं वो आघात जो है वो अभिव्यक्त नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108। एक चित्र के निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, जिससे हमें पास की चीज़ें बड़ी और दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता को दर्शाता है, तो पीले रंग के अंदर ये प्रभाव हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन, इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम एवं श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, श्याम का मतलब है काला रंग और श्वेत का मतलब है सफ़ेद। तो फाइन आर्ट्स में इन दोनों ही श्याम और श्वेत को कलर नहीं माना जाता है। यदि कलर नहीं माना जाता है तो इनके द्वारा बनाए गए चित्र को वर्ण शून्य बोलेंगे, यानी कि इस चित्र में कोई भी वर्ण यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वनिम्न अनुपात या फिर विभाजन का अनुपात का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर 1 यूक्लिड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बनी ठनी का चित्र किसने जो है वो बनाया है, किसने चित्रित किया है? इसका आंसर है निहाल चंद। दोस्तों, निहाल चंद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और बनी ठनी के ऊपर 5 मई सन 1973 को डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी की गई थी जो 20 पैसे की थी। बनी ठनी ये राजा सावंत सिंह के समय में है और निहाल चंद इसका चित्रकार है। और राजा सावंत सिंह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नागरीदास, चितवन चितेरे या फिर अनुरागी। किशनगढ़ शैली का चित्र है और किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली की उपशैली है। और इस चित्र को भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, भारत की मोनालिसा इसको संज्ञा दी है एरिक डिक्सन ने। और किशनगढ़ शैली की खोज एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली ने की है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चित्र है। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शब्द बोजार किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? शब्द बोजार जो है वो फ्रेंच भाषा से प्रतिपादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन है भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, भोपाल। और यह एक सांस्कृतिक केंद्र है मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण कार्य सन 1980 में स्टार्ट हुआ और इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को पूर्ण हुआ था। तो 1982 में इसको वहाँ पर स्थापित किया गया। और जिसके वास्तुकार हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा 115वां क्वेश्चन है, किसने तूतीनामा पुस्तक है वो किसके शासनकाल में चित्रित की गई थी पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अकबर के काल में इसको चित्रित किया गया था और 1550 के आसपास इसे चित्रित किया गया है। तूतीनामा में 52 कहानियाँ हैं और 250 लघु चित्र हैं। ठीक है, तूतीनामा का जो मीनिंग होता है टेल्स ऑफ ए पैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साँझा के अंतिम दिन शीर्षक प्रसिद्ध कलाकृति है। तो साँझा के अंतिम दिन जो चित्र है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रूपवर्ध कला की मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 3 S.K. शर्मा एवं R.S. अग्रवाल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजा सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे? ठीक है, तो राजा सावंत सिंह जो हैं वो किशनगढ़ शैली के आश्रयदाता हैं। इसके बारे में हम पीछे जिक्र कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की। तो इसका जो आंसर है KH आरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह और प्रमाण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं कला के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। और किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। कला के तत्व और कला के सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाट्यशास्त्र के रचयिता। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरतमुनि, ऑप्शन नंबर 2 भरतमुनि। हमने पीछे इसके विषय में बताया है। वर्ण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कहाँ हुआ था? पीछे ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब उनके शिक्षक पूछे गए हैं, तो उनके शिक्षक थे शैलेंद्र नाथ डे, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन है? इसका जो आंसर है वो है देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। और काले रंग के पत्थर से बनी हुई यह मूर्ति है, और इसके मूर्ति के अंदर गांधी जी और उनके पीछे 10 अनुयायी चलते हुए जो है वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर है, बैंगनी, इंडिगो, नीला और हरा। वैसे वाइब्ग्योर होता है VIBGYOR, वाइब्ग्योर, इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में कौन सी तकनीक से परिचित कराया? तो वो तकनीक थी वाश पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया? किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर 2 राजा विमल शाह एवं राजा तेजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि सिद्धांत संबंधित है। ध्वनि सिद्धांत संबंधित है आनंद वर्धन के द्वारा। आनंद वर्धन ने इससे ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? ये एलोरा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, जिसके विषय में हम पीछे बता चुके हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से मुगल दरबार में ईरानी फारसी चित्रकार कौन है? तो मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर 2। मीर सैयद अली और अब्दुस्मत दोनों को ही हुमायूं अपने साथ भारत लेके आया, आने का न्योता उनको दे के आया। बाद में वो भारत में आ गए और अकबर के दरबार में भी उन्होंने कार्य किया। हुमायूं ने और अकबर ने दोनों ने इनसे शिक्षा जो है, कला की शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, नृत्यरत लड़की कांस्य प्रतिमा की खोज कहाँ है हुई? इसका ऑप्शन का आंसर है नंबर 1 मोहनजोदड़ो में हुई। इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं, मोस्टली यह एग्ज़ाम में आती है। इसके विषय में पूर्ण जानकारी ग्रहण करें। फ्रेंको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? फ्रेंको ये एक भित्ति चित्रण की विधा है जो सूखी भित्ति के ऊपर की जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है तेल चित्रण के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं पर्सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ओलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना की। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और राजा रवि वर्मा पहले भारतीय कलाकार हैं, चित्रकार हैं जिन्होंने ऑयल पेंटिंग में काम किया। और राजा रवि वर्मा से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांडना शब्द किस राज्य से संबंधित है? भारतीय लोक कलाओं से संबंधित यह क्वेश्चन है।
हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये राजस्थान की लोक कला है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 138, निम्नलिखित शैलियों को सही क्रम के अनुसार रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही क्रम है। सबसे पहले इनमें से अजंता शैली है, उसके बाद जैन शैली, उसके बाद मुगल शैली और सबसे लास्ट में है कांगड़ा शैली। इसको हम पहाड़ी शैली की उपशैली है। ठीक है दोस्तों, मुगल शैली और राजस्थानी शैली दोनों ही समकालीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय चित्रकला का इतिहास के लेखक कौन हैं? भारतीय चित्रकला के लेखक जो हैं अविनाश बहादुर वर्मा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन पैग से संबंधित नहीं है? पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको पैग शॉर्ट फॉर्म में पैग बोला जाता है, और ये कलाकारों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर कार्य करते हैं, चित्रण करते हैं। उनमें से राजा रवि वर्मा जो है पैग के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों थे, शुजा, रजा और हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल शैली का चित्रकार जिसने मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उल जमा यानी कि युग शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया, इसका आंसर है दोस्तों अबुल हसन। अबुल हसन। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनता है कि एक उपाधि मंसूर को दी गई थी जो ऑप्शन नंबर 1 है, वो क्या थी जो महाराजा जहांगीर के द्वारा दी गई थी? मंसूर को आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसा कि पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि जिसमें परिप्रेक्ष्य में पास की वस्तुएं बड़ी और दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, जबकि वो ऐसी होती नहीं हैं, वो एक दृष्टि भ्रम होता है। तो दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए ही परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कल्प सूत्र पोथी चित्रण मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? देखिए, कल्प सूत्र के ऊपर चित्रण लगभग शैलियों में हुआ है, लेकिन जो जैन शैली है उसकी जो कल्प सूत्र की पोथी है वो सबसे प्रसिद्ध है। जैन शैली को उपरंश शैली, पश्चिमी शैली के नाम से भी जाना जाता है खास, और उसके अंदर भी जौनपुर वाली जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई कल्प सूत्र की पोथी है वो सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है, खड़ी रेखा गौरव के भाव को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जातक शब्द का उपयोग हुआ है? जातक शब्द का प्रयोग होता है बुद्ध के पूर्व जन्मों के लिए, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। खजुराहो से भी मोस्टली क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मुगल शासक के शासन काल में हमजानामा चित्रित किया गया था? इसका आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मूर्तिकार धनराज भगत अपनी किस विधा के लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं मूर्तिकला के रूप में। इस क्वेश्चन पेपर में 3 मूर्तिकला से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं मूर्तिकारों से, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोधिसत्व पद्मपाणि का भित्ति चित्र कहाँ चित्रित है? बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो अजंता गुफा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 और गुफा नंबर 1 में है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और जल्द ही मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में।